जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में पूछा गया प्रश्न पत्र सामान्य विज्ञान, जिसका सेट 6-7 है और कोड नंबर जो दिया है वो आपका दिया है FD। ठीक है, तो इसमें से हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न और मानचित्र के सभी प्रश्न अच्छे से हल करवा देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निरंकुशवाद का तात्पर्य है। तो निरंकुशवाद का जो तात्पर्य है वो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। उदारवाद से तात्पर्य है। तो उदारवाद से जो तात्पर्य है वो व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हमारा, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी। तो जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो बिस्मार्क की थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 1922 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। तो विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा जो कहलाता है वो सामुदायिक सरकार कहलाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो हिंदी हमारी जो है वो राजभाषा है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो संविधान के माध्यम से जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है वो स्थानीय निकायों में किया गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। तो नेपाल में जो राजतंत्र की समाप्ति हुई थी वो 2008 में हुई थी। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो 8 है। इसका जो सही जवाब है वो 8। हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो हरा सोना जो कहा जाता है वो प्राकृतिक वनस्पति को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो ये जो इसका जो सही आंसर है वो 97%। रबी की फसलों को बोने का समय होता है। तो रबी की फसलों को जो बोने का समय होता है, रबी की फसलों को बोने का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग। फिर सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित हुआ है वो पारित हुआ है आपका अक्टूबर 2005 में। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, हमारा भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी, कब हुई। तो इसका सही आंसर 1989 ईस्वी में। सॉरी 17 भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। ठीक है, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो विकास का महत्वपूर्ण घटक जो है वो औसत आय है। जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या आंतरिक व्यापार। एक ही देश में अंतर्राष्ट्रीय तो होगा जब दूसरे देश में जाए, एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आंतरिक व्यापार। ऑप्शन है इसका सही आंसर। फिर शिशु मृत्यु में अनुपात निकाला जाता है। तो शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है 1000 जीवित बच्चों पर। ठीक है, तो इसके बाद हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानचित्र संबंधी प्रश्न पत्र। तो इसमें क्वेश्चन पहला कह रहा, वह स्थान जहाँ सूती मिल के श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ कहाँ हुआ था। अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। फिर वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ तो चंपारण बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ तो गोरखपुर में हुआ था, गोरखपुर में। फिर अगला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1929 में हुआ था आपका लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। इसका सही आंसर होगा लाहौर में ही हुआ था। ठीक है,
लाहौर में हुआ था। तो वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह बताना है। तो समुद्री पत्तन क्या है हमारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। महाराष्ट्र की राजधानी नगर। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र है। तो बॉक्साइट उत्पादन का जो क्षेत्र है वो हमारा क्या है? उड़ीसा। फिर मैंगनीज उत्पादन का एक क्षेत्र है। तो मैंगनीज उत्पादन का मध्य प्रदेश। फिर इस प्रदेश में 10 लाख ही नगर हैं। 10 लाख ही नगर कहाँ है? लखनऊ में। 10 लाख ही नगर लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ इसका सही आंसर। तो मैं आप लोगों को 2023 के जो सेट 7 थे वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हल करवा दिए हैं, और 2024 के भी सेट आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।